बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे, शोभायमान होते हुए धाम धनी पिया जी, प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोठान कोट प्रणाम जी। डे 160th, 160वां दिन, श्री सिंधी मंथन। मेरे प्रियतम, मेरे सामने आइए। मैं आपसे प्रेम और आनंद ही तो मांगती हूँ। इंद्रावती जी बार बार ये विनती कर रही हैं, मेरे सामने आइए। उनके सामने हैं, वो क्यों सामने लाना चाह रही हैं उनको? प्रेम और आनंद भी किसके लिए मांग रही हैं? और सुंदर सा जी, ये कितना सुंदर, हर प्रकार से कितनी सुंदरता ही सुंदरता भर दी गई है इसमें। इनमें से नूर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर ये हिंडोले पे विराजमान ये शोभा तो इतनी प्यारी होती है। देखिए, फूलों की भी कितनी सुंदर सजावट करते हुए किन भावों से ये सेवा की जाती है। धनी की बहुत मेहर। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति प्यारी शोभा। हृदय को लेकर आइए और पिया जी से मांगिए। फूलों से सजी हुई, वाह राज जी, क्या भाव लेकर, क्या भाव सुंदर साथ के हृदय में डालते हैं आप, कि रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे सुंदर साथ ये, इसलिए आपकी आपकी आंखों की वो किरणें उनको दिखती होंगी निकलती हुई, कि जब सुंदर साथ इनको देखेंगे तो सिंधी वाणी में डूब कर उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे कौन सा नूर, कैसी चमक आएगी। वो और इनकरेज करती हैं इन सेवाओं को करने के लिए। आप सुंदर साथ के भावों के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और ये प्यारे सुंदर साथ जो इतनी सुंदर सेवाएं कर रहे हैं, उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। ये सारे फूल आप सभी सुंदर साथ के लिए मेरे सतगुरु के चरणों में अर्पित, प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब इन फूलों सी सुगंधी हमने फैलानी है पिया जी के हुक्म से, हर एक के जीवन में, और अपने पूरे ब्रह्मांड आसपास जो छोटा सा लगा हुआ है ना, बिंदु सा, बिंदु से भी छोटा हमारा पर्सनल ब्रह्मांड, उसमें फैलानी नहीं पड़ेगी उनको, अपने आप रहने की सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की रहनी हमने करके दिखानी है, जैसे हमारी प्यारी सिंधी हमें सिखा रही हैं। आइए चलते हैं। बहुत प्यारी, अति प्यारी श्री सिंधी, और साथ में उनका टीका, इतना सुंदर चौपाइयां, मूल चौपाइयां इतनी प्यारी, इतनी मीठी, शब्द कहाँ कहाँ से इंद्रावती जी लेकर आती हैं। सोचिए, धाम हृदय से उतर रही है वाणी, कैसे उनको शब्दों में पिरोया जाता होगा, उसी वाणी को धनी कैसे शब्दों में पिरो पिरो के डिलीवर कर रहे हैं, कैसे उनके धाम हृदय से निकल रही है और उनको लिखा जा रहा है। बहुत सुंदर। जब उतर रही होगी, तब इंद्रावती के धाम हृदय में कौन सी लहर, कितनी मिठास, कितनी प्रसन्नता। ओहो, सिंधी की वाणी ही सोच के देखिए सुंदर साथ जी, कैसा मंजर, कैसा समा पन्ना जी में उतरी है ये वाणी। कैसा उनको अंदर से एहसास होता होगा, स्वयं ही धनी से बातें कर रही हैं अंदर ही अंदर, और वो वाणी के रूप में बाहर प्रवाहित होता जा रहा है। उनके मुख से जोश उस लीला को संपादित करता जा रहा है। सामने बैठे सुंदर साथ जी, चाहे वो लालदास जी हों या और सुंदर साथ हों, उस वाणी को लिखते जा रहे हैं। पहले तो उनके धाम हृदय में कैसी लहरें ये उत्पन्न हो रही हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स।
एक शब्द से दूसरे शब्द में जाते हुए कितने भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब उन भावों तक भी पिया पहुंचाएंगे सुंदर साथ जी। उनके दिल को पढ़ लेना है। वाणी में जितना जितना डूबते हैं ना, उतनी उतनी इतनी गहरी है कि इसकी कोई था नहीं है। जिस जिस एक एक परत हटती चली जाती है, उतना उतना डीप जाते हैं, आनंद कितने गुना बढ़ता चला जाता है। और जो सुंदर साथ लिख रहे हैं बैठ के, उनको कितना आनंद आ रहा है। लाल दास जी को पहले ही शक्ति दे चुके हैं खोलने की। जैसे जैसे लिख रहे हैं खुलती जा रही है। कुछ पिया समझा देते हैं, बाद में समझा देते, उसी पे चर्चा भी होती होगी। आज कौन सा प्रकरण उतरा सिंधी का? सिंधी की तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज कौन सा प्रसंग उतरा, उस पे चर्चा स्वयं श्री जी के मुख से, जिनके धाम हृदय से वो वाणी आई है, आवेश स्वरूप स्वयं अंदर बैठ के यहां भी जोश संपादित कर रहा है, उनकी चर्चा को मुख से निकल रही है। कई सुंदर साथ उसको भी लिपिबद्ध करते जा रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होती थी। उनके एक भी शब्द को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता था कि कोई बात नहीं बाद में सुन लेंगे, अभी तो नींद आ रही, अभी तो कोई काम है। ना ना ना, उसी समय लिया, नहीं तो गया। उन सुंदर साथ को कितनी प्रसन्नता होती होगी जो चर्चा सुनते होंगे बैठ के। आज ही प्रसंग उतरा और हमें मिला। क्या क्या उनके हृदय में लहराया। लिखने में तो एक चौपाई आई, उसकी चर्चा 2-2 घंटे चली। क्या पिया होगा उन सुंदर साथ ने। ऐसे ही नहीं, उनकी कैसे उनकी स्थिति, उनका हाल बदलता चला गया। स्वयं हक श्री राज बैठकर अपने दिल के भेद खोल रहे हैं, आज भी खोल रहे हैं। आज भी श्री जी ही वहां से पूरी शक्ति, पूरी फोर्स, पूरा बल प्रदान कर रहे हैं सतगुरु को, परम हंसों को, कि खोलो क्योंकि मोमिनो तुम्हें शोभा देनी है। पीछे होकर बैठ गई हैं इंद्रावती जी, क्योंकि छठा दिन मोमिनों का शोभा परम हंसो सतगुरु, उनको ही क्यों, किसी को भी मिल सकती है। रहनी करके वो दिखाएंगे ना सुंदर साथ जी। ये भी प्री डिसाइडेड है किस किस को वो शोभा मिलने वाली है। पर कहते दीदार की शोभा किसी को भी मिल सकती है। सबके लिए वेरी मच अवेलेबल रखे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, ऐसा ही होगा। मैथ्स में होता है एक एक्स और वाई, इसमें भी ऐसा ही कहीं कहीं वेरिएबल रख दिया गया है। अगर ऐसा किया इस सिचुएशन में तो ऐसा हो जाएगा। हमारी क्योंकि करनी माफक कृपा हो जाएगी, करनी करनी पड़ेगी। वैसे सुंदर साजी राजी के दिल की वो है, कभी भी उनके हाथ में हुक्म है। एनीथिंग कैन चेंज। बस एक चेंज नहीं हो सकता, परम धाम से किसी ब्रह्मंगना को अलग नहीं कर सकते। कहते ये बात मेरे हाथ में नहीं है। बस रेस्ट एवरीथिंग कैन चेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ भी बदल जाएगा यहाँ पे। करनी करके दिखाएं सुंदर साजी। कहते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, श्री सिंधी प्रकरण 7 चौपाई 79 सरो तोरो होए अदल। सरो तोरो होए अदल यानी के परम धाम न्याय निया थिए तित। निया मतलब न्याय, न्याय तो कहते वही होना है, तित ही होना है। परम धाम के न्यायालय में ही न्याय होगा। हे गाल्यूं गुझांदर अर्स ज्यूं। अर्स की ये जो गुझांदर गुज बातें हैं ना, गल्ले हैं गाल्यूं। हे गाल्यूं गुझांदर अर्स ज्यूं। अर्स की ये गुज गल्ले गुज बातें जो है ना, सरो तोरो होए अदल।
कहते हैं सरो मतलब न्यायालय, तोरो मतलब कानून, निया मतलब न्याय, थिए तित। तो न्याय तो परम धाम के न्यायालय में ही होगा, है ना। हे गालियों गुजांदर अर्स ज्यों, किंतु जहां युक्तियां होती हैं वहां न्याय होता है। यह कहते हैं बहस यहाँ पे हो रही है, हमारी बात यहाँ पे हो रही है, न्याय मुझे पता है वहीं पे होता है। परम धाम की ये गुह्य बातें हैं, ये गालियों गुझांदर अर्स ज्यों, किया कढ़ा गुहाई हित। अब ये बताओ कि अब न्याय करने वहां बैठ गए हो आप, साक्षियां मैं यहां कहां से लाऊं, साक्षियां भी तो वहीं की होनी चाहिए, फिर अब क्या करें बताओ। सामने आओ, यहां पर आइए तो बात बने, सामने आके बात कीजिए। जहां युक्ति करेंगे एक दूसरे से, वहां पर आप वहां बैठे मैं यहां बैठे, मैं यहां बैठी रो रही हूं, न्याय कैसे होगा। न्याय आप बोलते हो उस ब्रह्मांड में होगा, परम धाम में होगा। साक्षियां मैं यहां से कहां से लेके आऊं, उसके लायक, परम धाम के लायक साक्षियां यहां से कहां से लाऊं पिया जी। कैसे उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आ जाओ, किसी तरह सामने आ जाओ। सामने आ गए तो हो गया दर्शन। कभी इधर से कभी इधर से, कभी ये बातें करके सामने तो पिया आना ही पड़ेगा आपको। अब बहुत ही सुंदर युक्तियां देती हुई इंद्रावती सखी बहुत प्यारी लग रही हैं। शोभा पिया उनको दे रहे हैं, कर स्वयं रहे हैं अंदर बैठ के। भावार्थ में स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, ज्ञान और साक्षी के मेल से युक्ति का प्रकटन होता है। बिना युक्ति के ज्ञान और साक्षी, एक तो नॉलेज हो और एक गवाह भी साथ में हो, तब उसको युक्ति बोलते हैं, कहते हैं। गवाह के बिना तो नहीं जीत सकते ना। ज्ञान तो दे दिया आपने, तारतम का ज्ञान तो दे दिया कह रही हैं, अब साक्षी मैं यहां से कहां से लाऊं, गवाहियां कहां से लाऊं, युक्ति यहाँ पे कैसे करूं आपके साथ। बिना युक्ति के न्याय की आशा नहीं की जा सकती। मायावी संसार में कहते हैं अपने अखंड प्रेम का अपना अधिकार है जो हमारा आपसे प्रेम पाना। श्री तारतम ज्ञान की वाणी से ज्ञान तो दे दिया आपने, यहाँ गवाही कहाँ से लेकर आऊं, इस संसार में कहाँ गवाही मिलेगी उस अखंड ज्ञान, उस अखंड अधिकार की। मेरा आप पर अधिकार है, कोई और जानता ही नहीं, मैं किसकी गवाही लाऊं बताओ। आपके पास ही है वो गवाही। पूरे संसार में किसी को पता ही नहीं परम धाम में रहता कौन है, उसके प्रेम को हम तो जानती नहीं थी अच्छे से, संसार क्या जानेगा, कहाँ से साक्षी लाऊं, किसकी लाऊं। मेरे और आपके प्रेम के गवाह तो आप ही है ना पिया जी। प्रेम को तो मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरा नहीं आपका है, तो ये दुनिया क्या जानेगी उसको, जिसको प्रेम का नाम भी नहीं पता था। प्रेम का नाम भी हमने बताया इनको आके, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से गवाह मैं कैसे इकट्ठे करूंगी। ज्ञान तो है मेरे पास, दिया वो भी आपका, हुक्म भी आपका पिया जी। आप परम धाम में ये कैसी एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए कि मैं यहाँ बैठूंगा, इंद्रावती इधर रोएगी, इसको ज्ञान दूंगा, पर गवाहियां कैसे इकट्ठी की जाए पिया। मैं तो खुद आपके प्रेम को ये हम कहाँ पहचान पा रही हैं अभी भी कि कितना प्रेम करते हैं धनी। बहुत सुंदर सुंदर साथी, कितनी बातें। प्रकरण 7 में ही 80वीं चौपाई आने वाली है सुंदर साथ जी। इसी में पूरा न्यायालय की सारी चीजें समझा दी प्रकरण 7 में इंद्रावती जी ने। 3 प्रकार की शर्तें, सब कुछ इस 7 प्रकरण में बताया गया है। सिंधी का निचोड़ है ये 7वां प्रकरण सुंदर साथ जी। हित साहिद तू ही तो ही जो। हित साहिद, साहिद क्या होता है, साहिदियां, साहिब नहीं, साहिद। साहिद मतलब साहिदियां होती है ना, साक्षियां, तो साक्षी देने वाला होता है साहिद। गवाही तो आप ही दे सकते हो पिया, तू ही तो ही जो, तुम्हारी गवाहियां तुम ही दे सकते हो भाई। हित साहिद परम धाम में तो आप ही दे सकते हो पिया,
और कोई नहीं दे सकता। खिलवत में ना बेओ, बे मतलब दो, खिलवत में और कोई है ही नहीं मेरे और आपके बिना, आपके और अंगनाओं के बिना वहां कोई है ही नहीं। तीसरा गवाही लाएं कहां से, कौन देगा? अक्षर ब्रह्म जी को तक नहीं पता। इस संसार में तो क्या किसी को पता होगा, हमें खुद नहीं पता कितना प्रेम आप वहां में हमसे करते थे। किसकी गवाही इकट्ठी करूं, आप बताइए। कितने असमंजस में हूं मैं। सारा तो आपने अपने हक में रखा हुआ है, सारा तराजू आप लेके बैठ गए। गवाहियां हम नहीं दे सकते, तारतम वाणी आपकी है, आप मान नहीं रहे हो। बताइए मैं करूं तो क्या करूं पिया जी। स्वयं को कितना क्षीण बता रही हैं कि बताओ अब मैं क्या करूं। पिया आपको करना पड़ेगा, दीनहीन बता रही हैं इसमें। कभी अधिकार के उसमें आ जाती हैं, कभी कहती हैं अब मैं क्या करूं, मैं तो निर्बल असहाय हो गई हूं इस समय। सारा कुछ आपने अपने कब्जे में कर रखा है। क्या बताऊं अब मैं आपको, पर देना पड़ेगा। दोष भी आपका, ये भी आपका, हुक्म भी आपका, वाणी भी आपकी, सब कुछ आपका, पर आपको आना पड़ेगा। कैसा ये प्रेम है सुंदर साथ, कितने प्यारे दावे हैं। उनको सर्व समर्थ कहते हुए भी दावा पूरा है। हित साहिद तो ही जो, खिलवत में न बेओ, क्योंकि परम धाम में, मूल मिलावा में, खिलवत खाना में आपके और मेरे बिना कोई दूसरा नहीं है। तो इसकी गवाही तू ही तो ही जो, आप ही हो इसकी गवाही। हमारे प्रेम आप हो, हमारे प्रेम के गवाह आप हो, जो आप हमसे करते हो। आप ही ये बताने वाले हो कि हमारे पास प्रेम नहीं है। जे बंग होए मुंह जो, मुंह मतलब मैं, मेरा, बंग मतलब दोष, अगर मेरा दोष है, जे बंग होए मुंह जो, अगर मेरा दोष है, से मूंजे सिर डेओ, तो क्या करो, तो मेरे सिर पे मर दो उसको। आप बताओ मैं साक्षी गवाहियां कहां से लेकर आऊं? अब इसमें भी मेरा दोष है तो मर दो मेरे सिर के ऊपर। उनके दोष सारे मर चुके हैं हम, ना होते हुए भी, और हमारे होते हुए भी ऐसे दर्शाया जा रहा है कि मर दो हमारे सिर पे। ये है इंद्रावती सखी, हमारे लिए खड़ी हैं। और ये पिया इंद्रावती सखी ने पिया ही हमें सुना रहे हैं। खड़े होना पड़ेगा सुंदर साथ जी। अब जिस प्रेम का दावा हम लेकर आए थे, उन्हीं से अर्जित करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उस राह पर जो बड़ी मीठी है, क्योंकि वो साथ में चलते हैं, दिल में बैठ के चलते हैं। बहुत प्यारा प्रोसेस है, उसमें से निकलने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, अंदर से तैयारी कर लीजिए कि हाँ जी पिया, आई एम रेडी टू एंटर। मैं उस प्रोसेस में एंटर करने के लिए रेडीनेस, तैयारी दिखाइए सुंदर साथ जी। हम डरते 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 ही नहीं बोलते कि कहीं दुख आ जाएंगे, ऐसा हो। जो होना है वो होना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। सुखों को भी, दुखों को भी, किसी को रोका नहीं जा सकता। वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड माई इन दिस वर्ल्ड, मेरे छोटे से ब्रह्मांड में जो भी मेरे आसपास हो रहा है, वो होना ही है, वो मेरे पिया ने लिखा है। हमने किधर देखना है वो हमें डिसाइड करना है सुंदर साथ जी। क्योंकि वाणी से प्रबोध रहे हैं, मतलब हमें उसकी ओर ले जा रहे हैं। साक्षी भाव में आप कहते हैं, साक्षी आपकी ओर से खुद आप ही हो। मेरा कोई भी दोष सिद्ध कर सकते हैं आप, सिद्ध होता है, मेरे सिर पे उसको मर दीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। स्वामी जी बड़ा सुंदर इसमें क्लियर करते हैं, कहते हैं
प्रेम की गुह्यतम बातों, यानी मेरे अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, उसके संबंध में साक्षी कौन दे सकता है? पिया के अलावा, उनके अलावा किसी, हमें भी नहीं पता। सुंदर साथ जी कहते अक्षर ब्रह्म, जिब्रील, अस्राफील, योग माया में आदि नारायण, चतुष्पाद, कोई इसकी साक्षी नहीं दे सकता। इस काल माया में आप मांग रहे हो, मैं कहां से दूं? बहुत सुंदर। इंद्रावती सखी का अधिकार, अधिकार भरे ये वाक्य, क्योंकि कर्तव्य निभाए हैं सुंदर साथ जी उन्होंने। यहाँ पे आके उन्होंने कर दिखाया। जागनी में भी, जागनी की सेवा उनको करनी है, उनको उस सुख में से निकल के आना पड़ता है। आत्मा तो भीगी रहती है, भीगी रहती है उसमें, जीव को तो आना पड़ता है, वो पल देने पड़ते हैं। जीव तड़पता है, उसको ये सेवा दी गई है, उसको करनी है, पर वो निकलने को राजी नहीं है। जिसको स्वाद उसकी झलक का लग गया हो, क्योंकि अंश रूप में जीव को प्राप्त होता है, जब बैठता है तो प्राप्त होता है, उसको लगा रहता है उसमें। पर जागने की सेवा करता है, तड़पन लगी रहती है अंदर, मैं बैठूं और मैं भी उस अंश को प्रत्यक्ष देखूं, बैठ के हर समय देखूं, हर पल हर घड़ी। पर हमारे लिए आती हैं वो नहीं, इनको जगाने की जिम्मेदारी है मेरी। अक्षरातीत की शोभा कोई आसान थोड़ी है सुंदर साथ जी। अंदर ही अंदर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग जीव उनके लिए चुना गया है, बहुत कुछ सहना है उसको। लौकिक में भी सहना है, अलौकिक में भी सुंदर साथ जी उसको बार बार उसमें से बाहर निकल के जागनी करनी है, फिर उसमें रम जाना है। वाणी उतरनी कोई आसान है? इतने भारी वचन अपने हृदय में लेना और प्रवाहित कर जाना, ये कोई आसान है? ये शरीर कैसे सहन करता है? काल माया का शरीर, कितना जोर इस पे पड़ता होगा। 2 बार तो बीतक साहब में आया भी है, क्या हालत होती है उनकी। कैसे खड़ा करते हैं उस जीव को कि तुझे सब कुछ ये अपने अंदर समाना है, इसका परम धाम का अंश अपने अंदर समा लेना कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, जो सुख पायो, वो तो राम भजन कहते हैं, मैं उसमें कुछ और शब्द लगा रही हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। जो सुख पायो वाणी मंथन, जो सुख पायो तेरी चितवन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इस दुनिया की ओर से फकीर का मतलब गरीब नहीं होता सुंदर साथ जी, वो बहुत अमीर होता है उस तरफ। इस तरफ भी उसके पास दौलत हो सकती है, पर उसका मोह उसमें नहीं होता। जो आई ठीक, नहीं आई गई तो भी ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको कोई फिक्र नहीं होती वो फकीर होता है सुंदर साथ जी। हम सोचते हैं कि कोई गरीब होता है या फिर कोई जपन नहीं करता रहता, वो फकीर होता है। जिसको कोई फिक्र नहीं वो फकीर है। गृहस्थी में रहकर भी फकीर बना जा सकता है, ब्रह्मवाणी बनाती है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, उधर लगा रहता है बस। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, चारों दिशा
जागीरी में। जब पता होगा ना मेरी जागीर उधर है, मन उधर लगा रहेगा। अभी जागीरें हमारी यहाँ पे हैं, कुछ रिश्तों में है, कुछ नातों में है, कुछ धन में है, कुछ वस्तुओं में है, कुछ व्यक्तियों में है। हमारी जागीर इधर है। जहां हमारा धन होता है ना, वहां हमारा ध्यान होता है। जागीर हमारी इधर लगती है तो मन इधर जाता रहता है। जब पता होगा कि जागीर मेरी उधर है, अखंड धन मेरा उधर है, अखंड पति मेरा मूल मिलावे में है, तब मन उधर लगा रहेगा, उनके चरणों में लगा रहेगा। क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रही, क्यों आकर्षण उनके चरणों से बंधा नहीं हुआ? क्योंकि वो जागीर हमें लग नहीं रही ना अभी। प्रेम नगर में रहन हमारी, उस प्रेम नगर में चारों दिशा जागीरी में। परम धाम के 25 पक्ष मेरी जागीर हैं, पिया जी के चरण मेरी जागीर हैं, सारी ब्रह्म अंगनाएं हमारी जागीर हैं। सुंदर साथ जी, वहां के पशु पंखी खूब खुशहालियां, पेड़ वन पौधे, वो हमारी जागीर हैं। कैसे मन नहीं लगेगा फिर वहां? प्रेम नगर में कैसे मन नहीं लगेगा? कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में। साहिब कैसा मिलता है? सब्र रखना पड़ता है यहाँ, पेशेंस, धैर्य। लौकिकता में भी और अलौकिकता में भी धैर्य इज द की। सबूरी, सब्र से मिल जाते हैं। बहुत सुंदर। साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो वाणी मंथन, जो सुख पायो तेरे चिंतन में, जो सुख पायो तेरी चितवन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो आज से कोई फिक्र नहीं सुंदर सा जी, चिंताओं को हटाइए। जो कर रहा है तू कर रहा है और बेस्ट कर रहा है। ज्यों जाको, ज्यों जानो त्यों राखो, पिया तुम्हारी मैं, बस धनी तुम्हारी मैं। इसको एक मूल मंत्रा बना लीजिए सुंदर साथ जी। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंता जीवित को जला के राख कर देती है। दिखता नहीं है पर अंदर अंदर धुएं उठते हैं, इसलिए इस अग्नि में नहीं जलना, हमने उसकी विरहा की अग्नि में जलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भावों में कुछ भी ऐसा मुख से निकला हो कि आपके हृदय को दुखा गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।